हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी का भगवत दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश। नारायणं नमस्कृतं नर च नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। चतुश्लोकी भागवत। परीक्षित की निष्ठा और श्रवण करने की उत्सुकता देखकर सुखदेव गोस्वामी श्री भगवान द्वारा सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को कही गई श्रीमद् भागवतम सुनाने लगे। वे बोले, गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल पर जन्म लेने के बाद ब्रह्मा जी भ्रमित थे और उन्हें अपने कर्तव्य का कोई भान नहीं था। उसी समय उन्हें तप तप ये दो अक्षर सुनाई दिए। इस स्वर को श्रोता न मिलने पर उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि उन्हें तपस्या करने का निर्देश दिया जा रहा है। प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में भगवान उपस्थित होते हैं, जो विशुद्ध बुद्धि के स्वर रूप में प्रकट होते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने मन को एकाग्र एवं इंद्रियों को संयमित करते हुए 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। उनसे प्रसन्न होकर श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी को अपने परम वैकुंठ लोक के दर्शन कराए। ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु की सेवा में रत लक्ष्मी देवी के दर्शन किए। भगवान विष्णु अपनी शक्तियों से घिरे एक सिंहासन पर विराजमान थे। उनके सौंदर्य को निहारते हुए ब्रह्मा जी आनंद में विह्वल हो गए। अश्रुपात करते हुए उन्होंने भगवान का नमन किया। श्री भगवान एवं ब्रह्मा जी के बीच हुआ संवाद ही चतुश्लोकी भागवतम कहलाता है। ये श्लोक बीज रूप में है और यह दिव्य ग्रंथ इन्हीं का विस्तार है। श्री भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, जब तुम अपने कर्तव्य के विषय में भ्रमित थे, उस समय मैंने ही तप तप शब्द कहे थे। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे मांग सकते हो। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, कृपा मुझे अपने दिव्य आध्यात्मिक रूप और बाह्य रूप से भौतिक दिखने वाले अपने रूप के बारे में बताएं। दूसरा, अपनी विविध आध्यात्मिक एवं भौतिक शक्ति किस प्रकार कार्य करती है। और तीसरा, भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के साथ आपका संबंध किस प्रकार प्रदर्शित होता है। और चौथा, मुझे अपना कृपा पात्र बनाए, जिससे मैं बिना किसी अभिमान और बंधन के आपके निर्देशों का पालन कर सकूं। ये प्रश्न परीक्षित महाराज जी द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के ही समान थे। ब्रह्मा जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान ने चतुश्लोकी श्रीमद् भागवतम सुनाई। श्लोक संख्या पहली। इस भौतिक ब्रह्मांड के सर्जन से पहले तथा इसके पालन एवं संहार के समय